नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टेल ट्रेल, जहां मैं आपको सुनाती हूं धर्म, इतिहास और परंपराओं से जुड़ी कहानियां। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस नवरात्रि के पर्व पर हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जहां नवरात्रि के 9 दिनों की कथाएं बताऊंगी। हर दिन माँ दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा होती है और हर रूप के पीछे एक अलग कहानी छुपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिन। नवरात्रि का पहला दिन माँ की शैलपुत्री रूप को समर्पित है। शैल मतलब पर्वत और पुत्री मतलब बेटी, यानी माँ जो पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। इस रूप की कहानी बहुत ही रोचक है। पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री माता सती थी, राजा दक्ष की बेटी। माँ सती ने शिव को अपने पति के रूप में अपनाया, लेकिन राजा दक्ष, उनके पिता को यह संबंध बिल्कुल भी कबूल नहीं था। एक समय की बात है, राजा दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सभी देवता, असुर, पाताल लोक के निवासी, नागलोक के निवासी, सबको आमंत्रण भेजा गया। पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं बचा जिसे राजा दक्ष ने आमंत्रित ना किया हो, सिवाय एक के, और वो थे भगवान शिव। जब माता सती को ये पता चला, उनका मन भी यज्ञ में जाने को हुआ। माता सती ने शिवजी से जाके आग्रह किया कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। इस पर शिवजी ने मना करते हुए कहा कि हमें आमंत्रण नहीं है, यहाँ आमंत्रण ना हो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। माता सती के अनेक प्रयास के बाद भी शिव नहीं माने, पर उन्हें उदास देखकर शिव ने कहा, आप अगर जाना चाहते हैं तो आप होकर जाइए। शिवजी ने माता सती को नंदी तथा उनके अन्य गणों के साथ उन्हें दक्ष प्रजापति के घर जाने को कहा। माँ सती जैसे ही वहाँ पहुँची, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि उनकी माता के सिवाय किसी ने सम्मान ही नहीं दिया। ये सब देखकर माता सती का मन बहुत ही उदास होने लगा। वहाँ यज्ञ में सबका भाग रखा हुआ था, परंतु भगवान शिव का नहीं। ये देखकर माता सती ने अपने पिता से पूछा कि भगवान शिव का भाग क्यों नहीं है। इस पर दक्ष ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पति को भगवान नहीं मानता। वो तो भूतों का स्वामी है, भस्म में लिपटा रहता है, अस्थियों की माला पहनता है। वो यहाँ बैठने के योग्य ही नहीं है। अपने पति के लिए अपने पिता के मुख से ऐसे निंदा करते वचन सुनकर माता सती को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी आहुति उसी यज्ञ में दे दी। दक्ष के यज्ञ में इस प्रकार देवी सती का अग्निदह देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को पता चला, उन्होंने वीरभद्र को यज्ञ नष्ट करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र ने वहां जाकर दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे, उन्होंने माता सती का मृत शरीर देखा और क्रोधित हुए। उन्होंने माता सती के देह को लेकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना शुरू कर दिया। तांडव करते हुए वह देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर सभी दिशाओं में घूमने लगे, जोर जोर से रोने लगे। ये सब देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, पानी का बहाव रुक गया। तभी भगवान विष्णु आगे आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए। इस तरह देवी सती के अंग 51 जगह पर जाकर गिरे, जिन्हें हम आज शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इस कथा में ताड़कासुर नामक राक्षस का भी वर्णन है, जिसे सिर्फ महादेव का पुत्र ही मार सकता था, और देवी सती के आत्मदाह के बाद ये कार्य अधूरा था। इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अगला जन्म लेना पड़ा। माँ ने हिमालय राजा के घर उनकी पुत्री पार्वती रूप में जन्म लिया और बनी शैलपुत्री। यही रूप माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप के रूप में नवरात्रि के पहले दिन पूजित होता है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल
और माँ नंदी पर सवार होती हैं। माँ का यह रूप पवित्रता, साहस और शक्ति का प्रतीक है। सोचिए, माँ जो एक बेटी भी है, एक पत्नी भी और एक शक्ति का रूप भी, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर दुख, हर कसौटी के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है।